Hello students, how are you? I hope all of you are safe. Students, in last sessions we discussed chapter number 8, and in this chapter we discuss public finance in India. In chapter number 8 we discuss public finance means government's income and government's expenditure. In this chapter, we discuss 5 components of public finance: public expenditure, public revenue, public debt, fiscal policy, and financial administration. In public finance, we discuss various reasons for growth in public expenditure. In public revenue, we discuss various sources of public revenue. In public debt, we discuss that there are 2 types of debt: internal and external debt. Then we discuss the fiscal policy and financial administration, which is related with budget. So next chapter is money market and capital market in India. So in this chapter we are going to discuss money market of India and capital market of India, its a structure and role of money market and capital market. So let's start the lesson. Money market and capital market in India. Obviously, money market and capital market is related with finance, and finance is the backbone of an economy. For economic growth and economic development, finance is necessary. So it is a backbone of an economy. Now, finance refers to management of money. So मैनेजमेंट ऑफ मनी मीन्स व्हाट कि फाइनेंस मीन्स मनी कहाँ से आएगा और मनी का एक्सपेंडिचर हम कहाँ पे करने वाले हैं. सो ये मैनेजमेंट, मनी का मैनेजमेंट मीन्स फाइनेंस है. इट इंक्लूड्स फंड्स नीडेड बाय इंडिविजुअल्स, बिजनेस हाउसेस एंड द गवर्नमेंट फॉर वेरियस पर्पजेस. सो फाइनेंस मीन्स व्हाट कि फंड्स विच इज़ नीडेड बाय इंडिविजुअल, बिजनेस हाउसेस मीन्स इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, फर्म्स एंड गवर्नमेंट. स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल को फंड्स की ज़रूरत है. जैसे कि एक कोई पर्सन है, इकोनॉमी में हर एक पर्सन को फाइनेंस की फंड की ज़रूरत है. उसकी डे टू डे लाइफ में जो उसकी नीड्स है वो नीड्स फुलफ़िल करने के लिए, उसकी जो बाकी जो उसकी ज़रूरतें हैं वो पूरी करने के लिए उसके फंड की ज़रूरत है. बिजनेस हाउसेस, फर्म्स को, इंडस्ट्रीज़ को फंड की ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए. एंड गवर्नमेंट को भी फंड की ज़रूरत है एक्सपेंडिचर के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. सो कि फाइनेंस मीन्स व्हाट कि फाइनेंस मीन्स कि मनी का मैनेजमेंट, एंड इट इंक्लूड्स फंड्स नीडेड बाय इंडिविजुअल्स, बिजनेस हाउसेस एंड द गवर्नमेंट. So, finance is categorized as personal finance, corporate finance and public finance. So, कि there are 3 types of finance. पर्सनल फाइनेंस की जो इंडिविजुअल को जिसकी ज़रूरत है, जैसे कि इंडिविजुअल को कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, या फिर उसे हाउस के लिए लोन लेना है, घर परचेस करना है, कार परचेस करनी है, या फिर उसे और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसे पर्सनल फाइनेंस. कॉरपोरेट फाइनेंस की बिजनेस हाउसेस, फर्म्स, इंडस्ट्रीज़ को इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए, एक्सपांशन के लिए, या फिर न्यू इक्विपमेंट्स, न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च करने के लिए उसे फाइनेंस की ज़रूरत है. दैट इज़ रिलेटेड विथ कॉरपोरेट फाइनेंस. एंड पब्लिक फाइनेंस की जिसकी ज़रूरत गवर्नमेंट को है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट को फाइनेंस की ज़रूरत है. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंस: पर्सनल फाइनेंस, कॉरपोरेट फाइनेंस and public finance. The financial system of the country is responsible for the mobilization and all allocation of funds. So the financial system, हर एक कंट्री की जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो मोबिलाइजेशन ऑफ दिस फंड कि ये फाइनेंशियल सिस्टम से इंडिविजुअल को, बिजनेस फर्म्स को और गवर्नमेंट को ये फंड्स कैसे मोबिलाइज करने हैं, कैसे ट्रांसफ़र करने हैं, कैसे एलोकेट करने हैं, इससे रिलेटेड सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल सिस्टम की है.
फॉर एग्जांपल कि पर्सनल को हाउसिंग लोन लेना है तो कैसे उसे एलोकेट करे, कैसे उसे मोबिलाइज करे। बट अगर बिजनेस फर्म को एक्सपांशन के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है, तो फिर ये फंड्स कहाँ से अवेलेबल करके दे। ये फंड्स फाइनेंशियल सिस्टम से लेके वो पर्सन को, कॉरपोरेट को या फिर पब्लिक को कैसे ट्रांसफ़र करे, इससे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल सिस्टम की है। इट हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ वेल्थ विच इज़ important for the economic development of the country. So कि ये जो फाइनेंस है, ये जो फंड है, वो वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज़फुल है एंड इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स की जैसे कि कॉरपोरेट फाइनेंस है, कोई एक फर्म अगर बिजनेस एक्सपांशन के लिए फंड्स ले रही है तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ ही होगी, बट इकोनॉमी के लिए उसका बेनिफिट ही मिलेगा। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट को फाइनेंस की ज़रूरत है तो इससे भी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट ही होगी। सो कि ये जो फाइनेंस है, ये फाइनेंस का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। द फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया comprises of financial institutions, financial market, financial instruments and financial services. So financial system जो है वो ये 4 पार्ट से बनी है: financial institutions, financial markets, financial instruments and financial services. So students, this is financial system, Indian financial system. There are 4 factors or 4 components: financial institution, financial market, financial instruments and financial services. So this chapter deals exclusively with financial markets in India. Financial markets are an important component of the financial system. So ये जो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया, ये जो चैप्टर है, इसमें हम ये जो 4 कंपोनेंट है उसमें से सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट का डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। बट क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट का जो रोल है इकोनॉमी में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, और इसलिए कि ये चैप्टर में हम फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड जो स्टडी है वो करने वाले हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की डिटेल स्टडी ये चैप्टर में नहीं है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया इन दिस चैप्टर. So financial market. Now what is financial market? Financial market refers to a market where sale and purchase of below financial assets is undertaken. Means financial, see this is a market. Student, what is market? Market means जहाँ पे goods and services का exchange होता है. बट इट्स सो मार्केट, एक मार्केट मीन्स नॉट नेसेसरी कि कोई एक प्लेस होना चाहिए. मार्केट मीन्स जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है ना, वो फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंस मीन्स व्हाट? इट इज़ रिलेटेड विथ फंड, इट इज़ रिलेटेड विथ मनी. सो फाइनेंशियल मार्केट मीन्स व्हाट? वेयर सेल एंड परचेस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल एसेट्स का सेल और परचेस होता है. कमोडिटी मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का, कमोडिटीज़ का सेल एंड परचेस होता है. फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल एसेट्स का सेल एंड परचेस होता है. नाउ ये फाइनेंशियल एसेट्स कौन से हैं? सो फॉलोइंग आर द फाइनेंशियल एसेट्स. फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स, स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, फॉरेन करेंसीज, ट्रेड बिल्स एंड प्रॉमिसरी नोट. सो दीज आर द फाइनेंशियल एसेट्स. और जो मार्केट में बॉन्ड्स, स्टॉक, डेरिवेटिव्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, फॉरेन करेंसीज, ट्रेड बिल, प्रॉमिसरी नोट्स, ये एसेट्स का सेल एंड परचेस होता है, वो मार्केट को फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं. सो फाइनेंशियल मार्केट इज़ दैट मार्केट वेयर सेल एंड परचेस ऑफ bonds, stocks, derivatives, government securities, foreign currencies, trade bills, promissory notes takes place. Got it? So financial
इंस्ट्रूमेंट. सो दीज आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. कि बॉन्ड इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कि जिसका सेल एंड परचेज फाइनेंशियल मार्केट में होता है. सो बॉन्ड, व्हाट इज बॉन्ड? So bond is a debt instrument issued by companies or the government as a means of borrowing long-term funds. So bond is a one type of debt instrument, and it is issued by private companies or government एज अ मीन्स ऑफ बोरोविंग लॉन्ग टर्म लोन्स. जब गवर्नमेंट को और प्राइवेट कंपनीज़ को लोन की ज़रूरत है तब गवर्नमेंट और ये कंपनीज़ बॉन्ड इशू करती है और ये बॉन्ड के अगेंस्ट वो लोन लेती है. और ये जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है. जब ये उसकी मैच्योरिटी कंप्लीट होती है तब उसके रिलेटेड जो भी मनी होगा वो परचेस करने वाले को मिलता है. सो बॉन्ड इज़ वन टाइप ऑफ डेब्ट और ये कंपनीज़ एंड गवर्नमेंट को जब ज़रूरत है तब गवर्नमेंट और कंपनीज़ ये बॉन्ड सेल करके फंड क्रिएट करती है. सेकेंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज इक्विटी शेयर्स. Shares of company held by an individual or a group. Equity shares means equity shares refers to a shares of a company held by an individual or a group. ये शेयर से रिलेटेड की शेयर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी कि जब भी कंपनी अपने शेयर्स सेल करती है तो फिर इंडिविजुअल और ग्रुप जो है वो शेयर्स परचेज करते हैं और वो शेयर इज़ नॉट अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट. शेयर में अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो अकॉर्डिंगली उसका शेयर जो है वो शेयर होल्डर को दिया जाता है. बॉन्ड में क्या है कि बॉन्ड ये लोन है वट इट, और इसके अगेंस्ट जो भी गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट गवर्नमेंट को कंज्यूमर को या फिर ये बॉन्ड होल्डर को देना है. सो इक्विटी शेयर्स मीन्स व्हाट कि इट इज़ अ शेयर ऑफ कंपनी एंड ये जो शेयर का कंपनी का शेयर है तो कंपनी को प्रॉफिट होगा तो अकॉर्डिंगली शेयर होल्डर को मिलेगा. अगर लॉस हुआ तो भी वो लॉस शेयर होल्डर को बेयर करना पड़ेगा. सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड्स एंड शेयर्स. Next one is derivatives. Derivatives refers to a financial security which derives its value or price from the underlying assets such as bonds, stocks, currency, interest rates, commodities, etc. See students, derivatives, it is a contract between two party इन दिस इमेज से पार्टी ए एंड पार्टी बी. सो ये दो पार्टी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है कि जिसमें शेयर्स होगा, बॉन्ड्स होगा, स्टॉक होगा और कमोडिटीज़ होगा. इससे रिलेटेड एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड इट इज़ एग्रीड अपॉन एसेट. गॉट इट. सो टू पार्टीज एग्री टू ट्रेड सर्टन गुड्स एट अ गिवन प्राइस ऑन अ गिवन डेट. सो ये एग्रीमेंट से रिलेटेड होता है और दो पार्टीज़ में होता है. इसमें कमोडिटी भी, फॉर एग्जांपल कि सपोज़ कि फार्मर है और फार्मर को अपने एग्रीकल्चरल गुड अगर सेल करना है, वो फ्यूचर में सेल करना है तो फिर वो ट्रेडर के साथ ये एग्रीमेंट करेगा कि फ्यूचर में जब 2 महीने के बाद मेरा प्रोडक्शन होगा तो फिर मेरे प्रोडक्शन को इतनी प्राइस चाहिए. सो दोनों के बीच में जो भी एग्रीमेंट होगा वो एग्रीमेंट मीन्स डेरिवेटिव्स है. सो यहाँ पे कमोडिटी से रिलेटेड हो सकता है, वो बॉन्ड से रिलेटेड हो सकता है, स्टॉक से रिलेटेड, करेंसी से रिलेटेड. सो इट इज़ अ एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स. इसके अलग अलग टाइप्स भी है. नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. Government securities refers to debt instruments issued by a government with a promise of repayment at maturity. So it is a one type of debt. गवर्नमेंट को जब फाइनेंस की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है, तो अब गवर्नमेंट ये सिक्योरिटीज़ सेल करती है और ये एक टाइप का डेप्ट है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है. गवर्नमेंट लोगों से लोन लेती है. गॉट इट. एंड गवर्नमेंट जो है कि उससे जब मैच्योरिटी कंप्लीट होगी तब मैच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद उसका रीपेमेंट करती है. सो इट इज़ अ वन टाइप ऑफ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ गवर्नमेंट विथ अ प्रॉमिस ऑफ repayment at maturity. So this is government security and it is very safe investment option. Next one is trade bills.
trade bill refers to bills of exchange drawn on and accepted by a trader or trade acceptance in payment of goods. So goods के पेमेंट करते वक्त ये ट्रेड बिल क्रिएट होता है. सो इट इज़ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कि ट्रेडर्स के बीच में नॉर्मली ये ट्रेड बिल क्रिएट होता है. नेक्स्ट वन इज प्रॉमिसरी नोट. Promissory note is a financial instrument that contains a written promise by one party to pay another party a definite sum of money, either on demand or at a specified future date. So this is a note. So promissory note कि उसके नाम में एक नोट है, हाँ, कि ये दोनों के बीच में एक नोट हो, प्रॉमिस है कि फाइनेंशियल एक वन टाइप का ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिसमें रिटर्न प्रॉमिस बाय वन पार्टी टू पे अनदर पार्टी, कि अगर वन पार्टी को दूसरे पार्टी को पे करना है तो फिर वो एक प्रॉमिसरी नोट देगा कि उसमें एक स्पेसिफिक सी स्टूडेंट दिस इज़ अ प्रॉमिसरी नोट कि जिसमें वो पार्टी अमाउंट है, प्राइस है, हाँ, और सम जो है कि कितना सम पे करना है, कितना टाइम है, और इससे रिलेटेड प्रॉमिसरी ये नोट है कि जिसमें दो ट्रेडर्स के बीच में ये प्रॉमिसरी नोट क्रिएट होती है और ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए है और फ्यूचर डेट में उसका पेमेंट होता है. सो दीज आर द वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बॉन्ड्स, इक्विटी शेयर्स, डेरिवेटिव्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेड बिल्स एंड प्रॉमिसरी नोट्स. नाउ financial market operate through banks, non-banking financial institutions, brokers, mutual funds and discount houses. So कि ये जो अलग अलग मतलब कि फाइनेंशियल मार्केट के ऑपरेशन के लिए ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, बैंक है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है, ब्रोकर है, म्यूचुअल फंड्स है एंड डिस्काउंट हाउसेस है कि जिसके थ्रू ये फाइनेंशियल मार्केट चलता है. सो फाइनेंशियल मार्केट्स इंक्लूड टू डिस्टिंक्ट मार्केट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. मीन्स कि ये जो फाइनेंशियल मार्केट में बॉन्ड्स, शेयर्स, इक्विटी और ये सभी फंड का जो मैनेजमेंट है, ये फंड का मैनेजमेंट दो मार्केट में होता है. फर्स्ट वन इज़ मनी मार्केट एंड सेकेंड वन इज़ कैपिटल मार्केट. सो मनी मार्केट मीन्स वर्ड कि लेंडिंग एंड बोरोविंग ऑफ शॉर्ट टर्म लोन. मनी मार्केट एक ऐसे टाइप का मार्केट है कि जहाँ पे लेंडिंग एंड बोरोविंग शॉर्ट टर्म के लिए होता है. एंड कैपिटल मार्केट में लेंडिंग एंड बोरोविंग जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है. ये दोनों का डिफरेंस है. मनी मार्केट इज़ फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड एंड कैपिटल मार्केट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड. मीन्स दोनों में भी लेंडिंग एंड बोरोविंग होता है, बट शॉर्ट टर्म के लिए है देन इट इज़ मनी मार्केट एंड लॉन्ग टर्म के लिए है देन इट इज़ कैपिटल मार्केट. सो स्टूडेंट्स, this is the introduction of our India's money market and capital market. So in this session we discuss various financial instruments and financial system, Indian financial system and financial instrument, and there are two types of financial market. Students, there is an activity on your page number 81. ट्राई दिस में एक एक्टिविटी आपको दी है. सो यू हैव टू सॉल्व दिस एक्टिविटी इन योर इकोनॉमिक्स नोटबुक. थैंक यू.